इसको बिल्कुल पिकनिक जैसा सौदा नहीं है। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, पियर तो प्रसन्न है ही, लेकिन इससे आपके ससुराल के भी पुरखे अति प्रसन्न होंगे। क्योंकि बेटी 2 कुलों का तारण करती है, पुत्री पवित्र की एक कुल 2। तो आप में हलचल बहुत रहती है। कल भी मैं देख रहा था, और जब आपकी कोई दूसरी बहन आ जाती है और अपना कोई रिश्तेदार होता है, फिर तो आप पंडाल से चले ही जाते हैं। सब शरीर का लोथड़ा रहता है, आप होते ही नहीं है। तो यह मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरी कथा रड्डंतु है नहीं और मेरा आनंद है कथा में, आनंद। और यह आनंद के ही साथ इस कथा को सुनेंगे, बहुत आनंद होगा। कल आप बहुत अच्छा सुन रहे थे, सुनिए, जिसमें सुख और आनंद को परिभाषित किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो दूसरों से मिलता है उसे सुख कहते हैं, और जो स्वयं में प्रकट होता है उसे आनंद कहते हैं। तो बाह्य पदार्थ दूसरों से मिलते हैं, इसलिए उसमें सिर्फ सुख ही है, और सुख कभी टिकाऊ नहीं होता और वह शाश्वत नहीं होता। तो नियमता नहीं है, वो क्षणभंगुर है, आज है और वह कल नहीं रहेगा। लेकिन जो आनंद है वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो बाह्य सुख नहीं है, जिसके लिए कहा गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान श्रुता। जिसको वेदांतियों ने ब्रह्म और योगियों ने, जिसको परमात्मा और भक्तों ने जिसे भगवान कहा, ये आनंद उन्हीं से ही प्राप्त होता है। तो कल आप ऐसा बड़ा अद्भुत सुन रहे थे, और जब जीवन में आनंद की अनुभूति होती है तब हम और आप सब श्री कृष्णाय वयम नमः। ये बहनें रूठ गई हैं, आप क्यों जा रहे हैं? कोई बात तो नहीं है? अच्छा ठीक है। मुझे लगा शायद मैंने कुछ बोल तो नहीं दिया है, वैसे ऐसा मैं बोलता तो नहीं हूं। अच्छा लग रहा है, आप सब टीवी में बड़े मैसेज आ रहे हैं, आप सजे धजे बड़े अच्छे लग रहे हैं, लहंगा फरिया में बड़े अच्छे लग रहे हैं। कल मैं बोल भी रहा था, इतने बढ़िया तो आप शादी के समय पर भी नहीं लग रहे थे, उतना कितने मलूक लग रहे हैं। पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। और इस कथा को रात्रि को अपने ससुराल में या अपने पियर में, वहाँ भी आप बोला करें, उनको भी कहें हमारे यहाँ कथा हो रही है और इस कथा को आप सुनिएगा। आइए, कल कथा सुनते सुनते हम वहां तक पहुंच गए थे कि देवर्षि नारद जी ने भागवत के प्रचार के लिए पूरी धरती पर उन्होंने अपना परिश्रम किया, उन्होंने भ्रमण किया। और जब घूमते घूमते वह जा रहे थे तो उन्होंने कुछ इस धरती पर कुछ दोषों को देखा। क्या देखा? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। उन्होंने देखा कि उदरम बरड़ो जीवा बराका कूट भाषिणः। उन्होंने देखा कलकाल के दोषों को, उन्होंने बहुत पूर्व पहले अपनी आंखों से देख लिया। कहा कलकाल में तपस्या नहीं होगी। कहाँ है तपस्या? कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही है। तब का मतलब है एक एक इंद्रिय हमारे बस में हो जाए, गीता कहती है। आप आंखों के बस में नहीं, आंखें आपके बस में हो जाए, उसे तप कहते हैं। आप जिह्वा के बस में नहीं, जीव आपके बस में हो जाए, उसे तप कहते हैं। और तप के बिना कुछ भी नहीं। तप के द्वारा महादेव उद्धार, तप के द्वारा ब्रह्मा सृजन, और तप के द्वारा ही भगवान नारायण पालन कर रहे हैं। बद्रीनाथ तपस्या से प्रकट हुआ है, केदारनाथ तपस्या से प्रकट हुआ है, पुष्कर तपस्या से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा ने जहां तप किया है उसे पुष्कर कहते हैं, नारायण ने जहां तप किया है उसको बद्रीनाथ कहते हैं, और भगवान महादेव ने जहां पर तप किया है उसे अमरनाथ कहते हैं। ये स्थान अपने आप में बड़े विशेष। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली, कहा तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष सय मय भारा। तप के द्वारा महादेव इस सृष्टि के कल्याण में लगे हुए हैं, तप के बिना कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, 20 लोग खाने वाले होते हैं। क्या है ये? उनका तप। मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, मैं आप सबको कहूंगा, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 8 दिन में, 15 दिन में एक बार उपवास कीजिए। व्रत करने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता। ये तो वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं, क्योंकि उपवास करने से शरीर में गांठें नहीं पनपती। 8 दिन में, 15 दिन में उपवास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में 11 जैसे व्रतों को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। ईश्वर तो प्रसन्न होता ही है,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आपसे नहीं रह जाता है और आप भोजन करते ही हैं तो कुछ समय के लिए आप ऐसा नियम ले लीजिए, एक भुक्त व्रत करें। एक भुक्त का व्रत मतलब होता है कि एक ही बार जिसमें भोजन किया जाता है। जैन धर्म में इस बात को बहुत माना जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद जैन धर्म में बहुत लोग भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते, क्योंकि अन्न तब तक ही पचता है जब तक सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें इस धरती को छूती। जठर बंद हो जाता है, सूर्य के अस्त होते ही जठर बंद हो जाता है और उस समय फिर जो खाया पिया जाता है फिर वो पचता नहीं है। देर रात्रि तक आप खाते हैं। आप में से बहुत महानुभाव बैठे हैं जिनके घर में रसोई चूल्हा रात को 12 बजे तक जलता रहता है। देर में आते हैं रात्रि में और उनका 12-1 बजे तक भोजन चलता है, जठर बंद हो जाता है, फिर खट्टी डकारें भरते रहते हैं। सुबह पेट साफ होता नहीं है, फिर पेट फूलता है, पेट में गैस बनती है और गैस इतनी खतरनाक है किसी से हार्ट अटैक हो जाता है। गैस बहुत खतरनाक है, बीमारी है। तो क्या पाच्य है क्या अपाच्य है, इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए। ऐसा अपना इकोसिस्टम सा बना है। बड़ी सुंदर सी बातें इस ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है कि तप, इस कल काल में तप नहीं है। सिर्फ माला पकड़ने से तपस्या पूरी नहीं हो जाती है। तप हमें निखार देता है। जैसे आप स्वर्ण को भट्टी पर चढ़ा देते हैं, उसमें दमक, उसमें चमक, उसमें निखार आता है। तपस्या में उसी प्रकार से है, मानव भी अपने आप में निखर जाता है। तो तप में संयम है, साधना है, एक नियम है, उसमें समय से जागना, समय से सोना, वाणी के ऊपर संयम रखना, इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, ये सब तप में आता है। कुछ समय ही करके आप देख लीजिए, फिर इतनी आदत हो जाएगी कि आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। मैं बहुत बार कहता हूँ, भोर में थोड़ा सा जल्दी जागिए, आप थोड़ा सा भ्रमण कीजिए और आपका स्वास्थ्य बड़ा अद्भुत होगा। आज इस देश में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में डायबिटीज से हर साल 14 लाख लोगों की मृत्यु होती है और ऐसी साधारण सी बीमारी है, कोई ऐसा नहीं है इसको आदमी हाल ही कंट्रोल में कर सकता है, करना चाहे तो। सिर्फ दवाई लेने से बीमारी ठीक होती नहीं है, इसमें सुबह शाम एक्सरसाइज करनी होती है, इसमें घूमा जाता है, इसमें भ्रमण किया जाता है। सुबह जागिए। तो आज की कथा को कितना सुंदर सा श्लोक मिला है, सूत्र मिला है, जिसमें देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम मृणो जीवा बरा का कूट भाषण। इस कलयुग में माता पिता भी अपने बच्चों को सिर्फ उदरम मृणो, सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दें। आप भी अपने बच्चों को दूर तक पढ़ाने के लिए भेजते हैं। क्या आप ये संस्कार देते हैं, बेटा ऐसा भी कुछ पढ़ना सीखना जिससे भगवान की याददाश्त बनी रहे? आपके बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, देहरादून जाते हैं और भी तमाम जगह पर जाते हैं, प्राय बच्चे बदल से जाते हैं। घर में तो वो दिया भी जलाते हैं, घर में बेलपत्री भी चढ़ाते हैं, घर में तो एक लोटा जल भी महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन घर के जाने के बाद ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने इस संदेश से बच्चों को भेजा ही नहीं है पढ़ने के लिए। इनमें मनुष्यता आवे, इनमें मानवता है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, कलेक्टर बनाए, इधर देखिए, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले आप अपने बच्चों को इंसान जरूर बनाइए। यदि इंसान न बनाया तो डॉक्टर लेके भी किसी के प्राण ले लेगा। इंसान नहीं बनाया आपने तो वकीलायत करके बहुत अन्याय और अपराध कर देगा। इसलिए इन्हें सबसे पहले आप इंसान बनाइए। बच्चे घर से बाहर जाते हैं, एक बेटी ससुराल जाती है, माँ उसे कितना सिखाती है, कितना पढ़ाती है, समझाती है, कहती है बेटा पति परमेश्वर होता है, सास ससुर ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, और बेटा भोर में जल्दी जागना, सबके बाद में सोना, परिवार का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये एक माँ अपनी बेटी को समझाती है। यदि आप नहीं समझा रहे हैं तो आप बेटी के साथ एक अन्याय कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि बेटी से अपराध होता है तो गालियां माँ को ही मिलती हैं, माँ समझाती है। उसी प्रकार से बेटा जब घर से बाहर जाता है तो उसको घर के लोग समझाते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ाई खूब करना, वहां पर कहीं कोई मंदिर हो, हनुमान जी का, महादेव का, श्याम बाबा का मंदिर हो तो वहां आते जाते रहना, बड़ों को वंदन करना, प्रणाम करना, बेटा अच्छे बच्चों का संग करना और खुरापातियों का साथ मत करना, ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है। लेकिन बच्चे आज बदल जाते हैं क्योंकि उनको एक खुराक नहीं दी जाती, उनको यह बताया नहीं जाता।
आज बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं आप क्योंकि उदरम मृडो जीवा, ये खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए, ये आपको माने या ना माने लेकिन पैसा खूब कमाए। आज पूरी दुनिया पैसे के पीछे, ऐसा लग रहा है कि आज धन इकट्ठा करने का एक युग आ गया है। आज से कुछ समय पहले एक ऐसा युग आया था जिसमें भक्ति का बहुत विस्तार हो रहा था, भक्ति का प्रचार हो रहा था। वो एक युग आया था जिस युग में रैदास हुए थे, रविदास हुए थे, जिस युग में बाबा तुलसी और मीरा, ये सब एक ही युग में हुए थे। और उस समय एक युग था, वो भक्ति का युग था। और ऐसा लग रहा है कि वर्तमान समय में एक धनोपार्जन का युग आ गया है, छोटे से लेके बड़े तक है पैसा। और पैसा, भूख कितनी है उसकी, खाना पीने में तो कोई खर्च होता ही नहीं है। बस ये है कि साड़ू के पास जितना है उतना मेरे पास क्यों नहीं है, ससुराल वालों के पास जितना है उतना मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे बड़े पापा के बेटे के पास में जितना है उतना मेरे पास क्यों नहीं है। उसके लिए भले ही बीमार हो जाए, अस्पताल में गिर जाए, उन सब चीज से उसे कोई मतलब नहीं है। और एक अनाधिकारी है, पात्रता नहीं है जिसके पास, और वो भी आज सोशल मीडिया का सहारा लेकर के और वह प्राप्त करना चाहता है जो कि उसकी पात्रता में बिल्कुल भी नहीं है। और उसको घर के लोगों से यही सीखने को मिल रहा है, बस यही। और यह कलिकाल का एक विशेष दोष ही मान लीजिए, उदरम मृडो जीवा। पशुओं ने तो अपने बच्चों को पेट भरने की योग्यता कभी भी नहीं दी। परमात्मा ने जिसको मुख दिया है, चोंच दी है, पेट तो अपने आप ही भर जाता है। पेट भरा ये बड़ी बात नहीं है, पेट में जो आहुति गई है वो पैसा आया किस प्रकार से है, ये बहुत बड़ी बात है। कलयुग के दोषों से इस कथा का आरंभ किया जा रहा है। उदरम मृडो जीवा बराका कुट भाषणा। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है, जिन घरों में भोजन बना के वृद्धों को भोजन नहीं मिलता पहले और भगवान का भोग नहीं लगाया जाता, उस रसोई में से बना गया जो भोजन है वो भोजन मल के बराबर और उस घर का पानी मूत्र की तरह हो जाता है। ऐसा ग्रंथ में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है। कोई मेरी बात काट सके तो काट के बताए। ब्रह्म पुराण में यह वर्णन है कि जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में अतिथि का आदर नहीं होता, जिस घर में वृद्धों का आदर नहीं होता, आप कमाऊ हैं, आपने करोड़ों रुपया कमाया है, सच यही है, यदि आपका पैसा वृद्धों के काम नहीं आया, आपका पैसा माँ बाबूजी के काम नहीं आया, तो घर के पैसे को बनाया गया उसके द्वारा अन्न, उसको मल और मूत्र की तरह ही समझना पड़ेगा। ईश्वर उसका कभी भोग नहीं लगाता। इसलिए इन वृद्धों को ही बड़ा ईश्वर मानिए, इन्हें परमात्मा मानिए। ये प्रसन्न है तो वो प्रसन्न है। इसलिए तो ये पितृ भागवत हो रही है, गया भागवत हो रही है। पूर्वजों का आदर, हमारी नीतियां कहती हैं कि वृद्धों का आदर करने से, सम्मान करने से विवेक बढ़ता है, उनका आदर करने से शीलता बढ़ती है, आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। लेकिन वो बड़े भाग्यहीन लोग हैं जो वृद्धों की कदर ही नहीं समझते, उनकी कोई महिमा ही नहीं समझते, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझते। मैं तो उनके घर कभी नहीं आऊँगा, उनके घर जिनके घर में वृद्धों का आदर नहीं है, जिनके घर में बूढ़ों का मान नहीं है, क्योंकि मुझे भय है मैं उस घर में आऊँगा तो मुझे पानी पीना पड़ेगा। और जिस घर में वृद्धों को आदर नहीं है, वृद्धों को पूछा नहीं जाता, जिनकी रोटियां वृद्धों को नहीं है, तो उस घर का पानी मूत्र हो जाता है और उस घर का अन्न है वो मल हो जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष आने में हिचकिचाते हैं। तो ये कथा जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं, इसमें तो हर प्रकार से जन कल्याण ही छिपा हुआ है। तो देवसी नारद जी की आंख में आंसू थे। सब जगह गए, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। इन्होंने सब जगह घूम करके देखा, नारायण के जितने क्षेत्र थे वहां गए, सुनिए, और जितने भगवान महादेव के थे वहां भी गए। और क्या देखा कि तीर्थों में भी कमाई के साधन बन गए। पहले तीर्थों में धर्मशालाएं बनती थी, आजकल तीर्थों में होटल बनते हैं और 5,000 रुपए से नीचे कमरा नहीं मिलता है। साधन बन गया, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी खाने की खुराक, डाइट, ये सब चीजें हैं। आपके शहर में वो नहीं मिलेगा, आपके छोटे गांव में वो नहीं मिलेगा जो तीर्थों में एक कमाई का एक साधन बन गया है। मैं निवेदन करूंगा, तीर्थों में होटल मत बनाना।
तीर्थों में बना सकें तो वहां धर्मशालाएं बनाना, वहां धर्म सदन बनाना, वहां होटल नहीं, वहां मना किया है ग्रंथों ने। नारद जी बहुत परेशान थे और उन्होंने क्या देखा, इस कलकाल के दोष 5000 साल पहले देख लिए, 5500 वर्ष पहले देख लिए देवश्री नारद जी ने। और एक कितना बड़ा दोष देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायी कर। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत उन्होंने देखा। तरुणी प्रभुता गेहे, इसका मतलब ये नहीं है घर में नारी की नहीं चलेगी, तरुणी शब्द लिखा है। इसका अर्थ यह है कि कलकाल का यह बहुत बड़ा दोष होगा कि कलयुग में घर में वृद्ध माताओं की नहीं, कलकाल में घर में तरुणी जवान स्त्रियों की चलेगी। पुरुष लोग उसके सामने कांपते रहेंगे, बोलती बंद कर देंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। और घर में वैभव युवा स्त्री का वैभव होगा। वृद्धाओं ने यदि कुछ कह दिया तो वो चूहा मार दवाई खा लेगी, बूढ़ों ने यदि घर में कुछ कह दिया तो वो पंखे से लटक जाएगी, और उसके पास एक ही धमकी होगी आत्महत्या करने की। यह और युगों में नहीं होता था, और युगों में लोग आत्महत्या करके नहीं मरते थे, और युगों में लोगों की मौत ऐसे नहीं होती थी जो कलयुग में हो रही है। और युगों में लोग अपने समय से पहले ऐसे नहीं जाते थे जैसे वर्तमान समय में जा रहे हैं। पुराने समय में ससुराल का आदर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बेटा अपने माता पिता को छोड़ करके और अपना बसेरा अपनी चारपाई ससुराल में ही डाल दे, ऐसा नहीं था पहले युगों में। लेकिन तरुणी प्रभुता गेहे, गोस्वामी जी ने लिखा है, ससुरारी प्यारी लगी जबते, बुरा ना मानिए। मेरी बहनों को हो सकता है आज बुरा लगेगा, लेकिन जब तुम किसी बहू की सास बनोगी तब तुम्हें लगेगा। कौशिक महाराज सूरजपुर में आए, उन्होंने बड़ी मलुक बात कही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, तुम अपनों को मानोगे तो ही तुम्हारी बहुआं तुम्हें मानेंगी, नहीं तो फिर तैयारी कर ली जाए सूरजपुर छोड़ने की, फिर तो कोई वृद्धाश्रम ही टटोलना पड़ेगा, कोई भी हो, क्योंकि प्रकृति में देर है, प्रकृति में अंधेर नहीं है। माता पिता की बात, गुरुजनों की बात नहीं मानी जाती। आज के समय में घर वाले की बात हाल मान ली जाती है, भाई की बात नहीं मानी जाती, साड़ू की बात हाल मान ली जाती है। मानिए आप, लेकिन ये याद रखिएगा, जहां भाई भाई में प्रेम है 500 वर्ष की तरक्की पास में आ जाती है। ऐसा भाई ही तो है जिससे हृदय की बात नहीं छिपाई जाती, जिससे मन की बात नहीं छिपाई जाती। धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने कहा, महाभारत में बताती है, युधिष्ठिर बेटा यह बताओ, द्वारकाधीश आपको कुछ देने के लिए कहेगा तो तुम क्या मांगोगे? युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह द्वारकाधीश यदि कृपा करे और मुझे कुछ देने के लिए कहे तो मैं उनसे अपने 4 भाई मांगूंगा, जिनमें 2 भाई मेरी टांगे हैं और 2 भाई मेरे हाथ हैं, जिनके बिना मैं चल नहीं सकता, जिनके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसी संपदा मत चाहिए जिसमें आपके अपने छूट जाए। कितना अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत लोग तो मित्तल परिवार के बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो शादी में कभी इकट्ठे न हुए हों, लेकिन आज इस कथा में इकट्ठे हुए। पानीपत से आए हैं, रायपुर से आए हैं, प्रतापपुर से आए हैं, और विश्रामपुर से आए हैं, अंबिकापुर से आए हैं, और यहाँ से तो हैं ही, और भी एक आध जगह से और भी आए होंगे। तो हो सकता है कि बहनें आपस में परिचय पूछ रही होंगी। एक कह रही होगी तुम तो मेरी देवरानी लगती हो, एक कह रही होगी तुम तो मेरी जेठानी लगती हो, अब तो हमारे बेटे की शादी होगी तब हम तुम्हें न्योता जरूर देंगे। आज पहली बार यहाँ मुलाकात, ये कार्यक्रम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सभी भाई बंधु एक साथ बगल बगल में बैठे हैं, इसलिए बढ़िया लग। रावण के पास में सुनिए, राम जी के भेजे हुए लक्ष्मण गए और कहा, लखन वो ब्राह्मण है, अपने हृदय की बात बोलेगा, उसकी बात सुन करके आई है, सुन करके ज्ञान बढ़ता है, सुन करके अकल आती है, सुन करके कुछ सीख मिलती है। लक्ष्मण दशानन के पास जाओ। लखन रावण के पास पहुंचे, रावण के सिर के ऊपर खड़े हो गए और कहा, लखन ने, बोल लंकेश क्या हुआ, बात मान लेता हनुमान की तो तेरा इस प्रकार से पूरा वैभव ढहा नहीं जाता, लेकिन तूने बात नहीं मानी, इसलिए अब तेरे खानदान में कोई रोने वाला तो नहीं बचा। जो एक भाई था वो भी हमारे साथ जाके मिल गया। लक्ष्मण ने ये बात कही तो रावण ने क्या कहा, उन्होंने कहा, हे धीर पुरुष, तू ज्यादा घमंड मत करना,
ज्यादा तू अभिमान मत करना, तो ये मत सोचना कि विजय तेरी हुई है, भले ही नीचे पड़ा हूं, विजय पौलस्त की हुई है, पुलस्त के नाती की विजय हुई है, ये वो बोलता है। कह देना राम को विजय मेरी हुई है। लखनलाल आए प्रभु राम के पास। राम जी ने कहा क्या हुआ? कहा भगवान रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई, और वह बोलता है कि विजय मेरी हुई है। तो राम जी ने कहा कि तू कहीं सिर के भर तो नहीं खड़ा हो गया था जाके? लखन ने कहा और क्या? कहा नहीं, ब्राह्मण आखिर में चतुर्वेदी है, 4 वेद उसने पढ़े, उसके जमाने में उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। अरे लक्ष्मण, कोई तो बात रही होगी विश्वजित यज्ञ के लिए, जिसको सागर के किनारे मैंने खुद उसको बुलाया, और तुझे ध्यान है इसने दक्षिणा में क्या मांगा था? मैंने तो उसे अयोध्या देने के लिए बोला था। जब वो यज्ञ पूरा हुआ तो मेरे बगल में था। क्या तुझे पता नहीं है जब मैंने कहा था हे ब्राह्मण तू दक्षिणा मांग, तुझे ध्यान है उसकी आंख में आंसू आ गए थे? तुझे ध्यान है वो रो पड़ा था? और उसने क्या कहा था? उसने कहा हे तपस्वी, यदि तुम दक्षिणा में देना चाहते हो तो दक्षिणा में मुझे तुमसे धन नहीं चाहिए, दक्षिणा में मैं बस इतना सा मांगता हूं, जिसमें तुम्हारे बाण के द्वारा मैं नीचे गिर जाऊं, मेरी आंख के अंतिम समय पर तुम बस दर्शन आकर के दे देना। ये उसने मांगा था, तुम्हें ध्यान नहीं? उसके पांवों की तरफ, उसके चरण की तरफ जाकर के खड़े होना, और वो तुम्हें हृदय की बात बताएगा। 4 वेद उसको कंठ हैं, विधाता ब्रह्मा ने जिसको वेद पढ़ाए हैं, वो रावण दशानन साधारण नहीं है, और वो पुलस्त का नाती है। इस बात को कभी भूलना मत। लखनलाल द्वारा से पहुंचे और रावण के सामने जाकर के खड़े हो गए और कहा लंकेश, तुम्हारी वीरता का बड़ा नाम सुना है, बताइए हृदय की कोई बात है क्या? तब रावण रो पड़ा, और रावण ने पहली बार कहा कि प्रभु राम को मेरा प्रणाम कह देना। अरे उनके अनुज लक्ष्मण, उन्हें प्रणाम कह देना, और ये भी उन्हें कह देना ये विजय राम की नहीं है, ये विजय भाई और भाई के संगठन की विजय है। यदि मेरे पास मेरा भाई विभीषण होता तो राम मुझे जीतने में असमर्थ हो गए होते। उनके पास में उनका भाई लक्ष्मण है, इसलिए विजय भाई और भाई की विजय है। राम को कह देना जब भाई भाई का संगठन होता है तो 500 वर्ष की तरक्की उन लोगों की झोली में चल करके आ जाती है। ये दशानन रावण के शब्द थे। चूल्हा चौका अलग हो जाए क्या फर्क पड़ता है, हृदय से कभी अलग मत होइए। कलयुग के दोषों को चुनौती दे दीजिए। और ऐसी संपदा किस काम की है जहां अपनत्व भाई प्रेम जिसमें छूट जाए। नहीं चाहिए ऐसा वैभव, नहीं चाहिए ऐसी संभ्रांतता, नहीं चाहिए ऐसी ऊंचाइयां। अपनों के बीच में कोई आयोजन होते हैं, भले आप सूरजपुर आ गए हैं, जहाँ के आप वहाँ जहाँ भी कभी कोई अनुष्ठान कार्यक्रम, शादी विवाह, ये सब चीजें होती हैं, टाइम निकालिए। पूरा परिवार नहीं जा सकता है तो घर में से कुछ तो जा ही सकते हैं। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। आप कथा करा रहे हैं अलौकिक धर्म में, आप गयाजी जाएंगे अलौकिक धर्म में, आप मंदिर बनवाते हैं अलौकिक धर्म में, लेकिन शादी विवाह में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां बैठने के लिए आप जाते हैं तो वो लौकिक धर्म है। जिस प्रकार से गाड़ी के दोनों पहिया बराबर होने चाहिए, चारों पहिया बराबर होने चाहिए, उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए भी लौकिक धर्म और अलौकिक धर्म ये दोनों बराबर होना ही चाहिए। तो ये मत कहना हम तो इतने संभ्रांत हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पढ़ा है यहाँ तक आप 100 कनस्त्र यज्ञ में आप डाल देते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन एक जलती हुई अर्थी पर 5 उपले कंडे डाल करके आ जाते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि उसका भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो उदरम मृडो जीवा वरा का कूट भाषण तरुणी प्रवतागे है श्याल को बुद्धिदायिका। आप गृहिणी का आदर कीजिए, आप घरवाली का खूब मान कीजिए, उसे अपना मानिए, उसे स्नेह दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके बच्चों की वजह से, आपकी पत्नी की वजह से आपका परिवार टूट जाए, आपके अपने लोग अलग हो जाएं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कलयुग में इसको एक बहुत बड़ा दोष बना है। दुनिया की हर बहन चाहती है कि मेरा भैया कभी अलग ना हो, लेकिन मैं अपने जेठ से और अपने देवर से जाते ही अलग हो जाऊं। दुनिया की हर बहन चाहती है कि मेरी भाभी जीवन पर्यंत मेरे माता पिता की सेवा करे, लेकिन मैं जाते ही अपने पति को बेंगलोर लेके चली जाऊं, मैं सेवा ना करूं। और प्राय ऐसा ही हो रहा है। ससुरारी प्यारी लगी जबते। मेरी कोई बात आपको बुरी तो नहीं लग रही है, हैं? ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपरूप कुटुंब भय तबते, नहीं माने हैं मात पिता तबलों, अबला मुख दीख नहीं जबलों। एक कल काल का यह दोष है। आप
सास ससुर का आदर कीजिए, ससुराल आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ससुराल प्यारी लगी जबते, और जब से ससुराल आपके हृदय में ऐसे बैठ जाए कि सब कुछ वही आपके लिए हो जाए, तो उसी दिन से माता पिता दुश्मन की तरह हो जाएंगे, परिवार दुश्मन की तरह हो जाएगा। अब मैंने इतनी सी बात कही है तो ऐसा नहीं है कि अब आप ससुराल जाना बंद ही कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में ससुराल पड़ता है तो एक महीने में से 20 दिन आप वहीं पराठे खाते हैं, नहीं, इनका 10 बार बुलावा आवे तब जाइए। नहीं तो बच्चे कहते हैं फूफा जी तो रोज आ जाते हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है, बुआ भी बेली है, फूफा भी बेली, वो यही बोल देंगे। 10 बार इनके फोन आवे और तब एक बार आने के लिए हाँ कीजिए, जब आपके घुटो घुटन आदर होगा, ये हो ऐसा। तो तरुणी प्रभुतांगे हैं श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग का यह दोष होगा, कलयुग में परामर्श अपने भाइयों से नहीं, पत्नी के भाइयों से परामर्श लिया जाएगा। बहुत बहनें खुश होती हैं, मुझे बताती नहीं, कहते हैं महाराज जी मेरे साहब तो इतने बढ़िया हैं, मेरे भाई को पूछे बिना तो ये कुछ करते ही नहीं है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। वर्तमान समय में स्त्री को प्रसन्न करने के लिए और उसके पियर की बड़ाई और प्रशंसा करना एक जरूरी सा हो गया है। लेकिन जो मेरी अच्छी बहनें हैं, जो सजग हैं, समझदार हैं, जिनके माता पिता बहुत सदाचारी रहे हैं, बहुत धार्मिक और पारमार्थिक रहे हैं, ऐसी बहनें परिवार को टूटने नहीं देती बिल्कुल, और वही होना चाहिए। देवसी नारद जी ने सब जगह भ्रमण किया, न योगी न सिद्धोबा न ज्ञानो सत्क्रियो, न तपस्वी न योगी मिला, ना सजग और समझदार उन्हें मिला। वो अपनी वेदना लेकर के चल रहे थे। तो घूमते घूमते सीधा हम वृंदावन में आए, यमुना का किनारा। कभी आप वृंदावन जाइए, गए बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो जरूर जाइए। वृंदावन अद्भुत है, जहां रहने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन चाहिए। स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करूंगा क्या, तुम जानते नहीं, मैं वृंदावन वासी हूं। वृंदावन में जो रहा है उसे दुनिया में कहीं अच्छा लगता नहीं है। जो वृंदावन को याद करता है, दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, उसे ब्रजवास का ही आनंद मिलता है। कल मैंने बोला, सबके घर में गोपाल हो, लड्डू गोपाल हो, घर की बरकत होती है, घर की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे के लिए बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी महिमा है। और जिस घर में, कल मैंने एक नई बात आपके बीच में नारद पुराण से बोली थी, जिसके घर में नित्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है, उन लोगों को रोजाना एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। तो जहां पर श्री कृष्ण विराजित हैं, उन्हें ब्रजवास करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो सीधा हम वृंदावन में श्री देवसी नारद जी का आगमन हुआ है। और वर्णन किया है कि जैसे ही वो यमुना के किनारे से निकले तो एक कोई स्त्री रुदन कर रही थी, रो रही थी। सुनिए, उसने आवाज लगाई, का भोवो साधु क्षणम तिष्ठा मां चिंता मपि नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वता गेहरम परम। हरे महात्मन, साधु महापुरुष, आप रुक जाइए। आपके दर्शन मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप कट गए, मेरे अपराध समाप्त हो गए। संत दर्श जिमी पातक डरे। महात्माओं का दर्शन करने से अपराध तो जलते हैं, पुण्यों में वृद्धि होती है। आपके क्षेत्र में, आपके नगर में कभी साधु महात्मा लोग आवे, उनसे दर्शन करने को जाइए, परिवार को लेके जाइए, बच्चों को जरूर लेके जाइए। जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें इस बात का होश रहेगा कि हमारे मम्मी पापा गुरुजनों से मिलने के लिए जाया करते थे, वो भी अपने बच्चों को महात्माओं से मिलने के लेके जाएंगे। जीवन में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। मेरी बहनें सुनिए, मेरी तरफ देखिए, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए, और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। इन बच्चों की शादियां हो में उससे पहले अपने बच्चों को किसी महात्मा की झोली में डाल देना, किसी महात्मा से मिला देना। जिनके बच्चे विवाह से पहले महात्माओं से मिल लेते हैं, उनके घर में आने वाली बहुएं माता जानकी की तरह होती हैं, सीता की तरह होती हैं। माता कौशल्या ने राम लक्ष्मण को
विश्वामित्र मुनि के को सौंप दिया, उन्हें दे दिया, और उसके परिणाम कितने अच्छे निकले हैं। तो बचपन में माँ चाहिए। आज बच्चों को माँ मिल नहीं रही है। आप कहोगे हमें है ना, नहीं नहीं, आप व्यस्त हैं, आपको इतने काम हैं, पूरा दिन तो आपको मोबाइल में ही आपको इतना टाइम लग जाता है, आपको इतना काम बढ़ गया है। हाँ, एक आध घंटे के लिए बच्चे दूर चले जाए, पति दूर चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, आपका मोबाइल कोई आधे घंटे के लिए छिपा के रख दे तो महाराज अफड़ा तफड़ी मच जाती है। इतना खासम खास हो गया है मोबाइल, इसमें कम टाइम दीजिए, कम समय दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, अपने हाथ से बच्चों को बनाइए। आपके हाथ में जो स्वाद है वो किसी में है ही नहीं। जो स्वाद माँ के हाथ में है वो भोजन में स्वाद कहीं है ही नहीं। कभी भी आप अनुभव करके देख लीजिए। महाभारत में कथा थी, 1 मिनट में मैं आपको सुना रहा हूं, फिर मैं चैप्टर को आगे की तरफ लेकर के बढ़ रहा हूं। महाभारत में कथा आती है कि दुर्योधन ने भीम को जहर के लड्डू दे दिए और वो बेहोश हो गए। खीर में लड्डू मिला करके वो दे दिया, बेहोश हो गए भीम और उनको नदी में छोड़ दिया। और भीम घायल हुए, बेहोश हो गए, चेतन हो गए और नीचे नागलोक चले गए। नागलोक में उनके नाना जी रहते थे, बासुकी नाग का बड़ा बोलबाला था, और सांपों ने डंस मार मार करके और जहर को ढीला कर दिया। बासुकी नाग के कहने से इन सर्पों ने उन्हें 10 कुंडों का अमृत पिलाया। 10 कुंडों से उन्होंने अमृत पिया तो एक एक कुंड में 1,000 हाथी की ताकत थी। तो 10 कुंडों का अमृत पिया तो 10,000 हाथी। कोई तो कहते हैं 10,000 घोड़ों का बल था, नहीं, 10,000 हाथी महाभारत में लिखा है। 10,000 हाथी की शक्ति 13 दिन में इनको प्राप्त हुई। 10 दिन में उन्होंने एक दिन में 1 कुंड पिया, 3 दिन आने जाने में लग गए, 13 दिन। 13वें दिन वो आए तो पूरा हस्तिनापुर में शोक था इस बात का कि राजकुमार भीम की मृत्यु हो गई है। 10,000 ब्राह्मणों को न्योता दिया गया उनके वो त्रयोदशा में, भीम के त्रयोदशा में। तो भीम 13वें दिन वापस आ गए नागलोक से। ये शरीर एक कांटी बनी हुई, मैंने एक दिन बोला है कथा में, अभी मैं खाटू में मैं बोल रहा था, जिसके ऊपर नागों की कृपा हो जाए वो व्यक्ति दमक जाता है। अग्रसेन जी महाराज के ऊपर नागों की ही कृपा हो गई थी। कल मैंने निवेदन किया, जिनके 17.5 गोत्र चलते हैं, ये उनके ऊपर नागलोक में बड़े लंबे समय तक रहे। और महाभारत के युद्ध में 7 दिन तक सहयोग श्री अग्रसेन जी महाराज का रहा। मैंने पूरी जीवनी पढ़ी है उनकी। 7 दिन तक अपनी पूरी फोर्स के द्वारा, अपनी पूरी सेना के साथ में उन्होंने युद्ध में साथ दिया। एक दिन मैंने बोला है, शंकर जी को आप पूजते हैं तो सर्प के सहित पूजिए, क्योंकि शिव के साथ जब सांप पूजा जाता है तो कुंडली के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन है। तो नागों की ऐसी कृपा हुई भीम के पास कि भीम बलिष्ठ हो गए। भीम को ताकत, सांपों को पूजने से एक अंदर की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बताया जाता, तो स्त्री और पुरुष दोनों में है, उनका निपटारा हो जाता। कितना भी बड़ा छाजन, कितना भी बड़ा चर्म रोग हो जाए, सरसों के तेल में सांप की कांचुरी और उसको उसमें भून करके फिर उसको छान करके उस जगह पर लगा लिया जाए, बॉडी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इसको पिया नहीं जाता, इसको लगाया जाता है, सांप की कांचुरी उसमें भून करके, और वो एक बहुत बड़ी औषधि बन जाती है। तो भीम जब आए वहां से तो उन्होंने देखा कि 10,000 ब्राह्मणों की भीड़ लगी। सुनिए इधर देखिए। तो भीम ने 13 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ी हुलिया पहचान में आ नहीं रही थी। तो उन्होंने पूछा, आप लोग ब्राह्मण देवताओं कहाँ जा रहे हो? उन्होंने आंख में आंसू भर के कहा कि ऐसे ऐसे पांडु नंदन भीम की मृत्यु हो गई है, आज उनका त्रयोदशा है, 10,000 ब्राह्मणों का भोजन है, इसलिए हम वहां भोजन में जा रहे हैं। भीम ने मन ही मन में विचार किया, हम जिंदे हैं और हमें जिंदे ही मार डाला है इन्होंने। चलो आज इनके बीच में बैठ करके 13 दिन का भूखा हूं, पहले खूब खाऊंगा पीऊंगा और तब कहूंगा कि 10,000 ब्राह्मणों को जमाने से तुम्हारा भीम जिंदा हो गया है। ऐसे उन्होंने मन में विचार किया और उनके साथ में वो चल दिए। पंगत चालू हुई, भीम बैठे थे बीच में और सबका तो भोजन हो गया, लेकिन भीम और तो कुछ खाते ही नहीं, लड्डू सर खाते हैं। लड्डू खाने के बड़े शौकीन थे। और बाबा जियों की पंगत की एक विशेषता है कि जब तक कोई दूसरा खा रहा होगा तब तक हाथ नहीं आप धो सकते, खड़े नहीं हो सकते। अब भीम को तो 8 घंटा हो गया खाते खाते, अब और ना खड़े हों और इनका पेट ना पूरा भरे, बेदर बड़े परेशान है। अब तो रसोई में जितने लड़ुआ थे वो सब के सब खत्म हो गए।
और वो ना साग मांगे, ना पूड़ी मांगे, ना खीर मांगे, उसको तो लड्डू ही चाहिए। अब क्या किया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो महात्मा विदुर सीधे माता कुंती के पास पहुंचे। ऐसा बताते हैं कुंती जिस पदार्थ से हाथ लगा देती थी वो पदार्थ कम नहीं होता था। ये महिमा थी माता कुंता में। 5 कन्याओं में से मां कुंती का नाम आता है। तो दौड़ते हुए महात्मा विदुर गए और कहा, भाभी जी ऐसे ऐसे एक ऐसा ब्राह्मण आया है, जितने लड्डू थे वो सब खत्म हो गए और उसका पेट भरता नहीं है। यदि ब्राह्मण भूखा चला गया तो पुत्र भीम को संतुष्टि नहीं होगी। और वो तो यही समझ रहे थे कि भीम की तो मौत हो ही गई है। उनको क्या पता था वो ब्राह्मण नहीं, लड्डू सटकाने वाला भीम ही है। तो जब ये कहा माता को, कुंता को ये कहा कि क्या करे, कैसे भी उसका पेट भरता नहीं है। और मैया कुंता समझ गई, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पुत्र के कोई प्राण ले नहीं सकता। ये कई बार उसने ये बोला था। और ये इसको पता था कि मेरे पुत्र को लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं। तो मगध के लड्डुआ 4 बनाए मैया ने और कहा, विदुर ये तुम लेते जाओ और ब्राह्मण के सामने परोस देना, और एक ही लड्डू में वो तृप्त हो जाएगा। मैया तो समझ चुकी थी और विदुर लेके गए। और जैसे ही वो लड्डू परोसा और भीम ने उठा करके खाया, पेट पर हाथ घुमाया, कहा चाहे जितना खा लो पेट तब तक नहीं भरता जब तक मां के हाथ का नहीं मिलता। ये भीम ने कहा। भीम खड़े हो गए। अंबर से पुष्प, दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि, जय जयकारे देवता हस्तिनापुर में आकर के प्रकट हुए। और उस समय ये बात कही गई थी, जो आनंद पदार्थ में आनंद मां के हाथ में है वो कहीं नहीं मिलता। ये जितने भी आप बैठे हैं, हफ्ते में एक आध बार मैया के हाथ की चपातियां खा लिया करो। ऐसे आपके माथे की ताकत बढ़ेगी, शक्ति विचार बढ़ेंगे। माँ के हाथ में ये बहनें मुंह न लटकाएं, तुम्हारे हाथ का भोजन तुम्हारे बच्चों के लिए अमृत की तरह है। कभी कभी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब रसोई में अपनी सास को ही खड़ा कर दें, आप कुछ ना करें। कभी कभी माँ के हाथ का पदार्थ, माँ के हाथ का भोजन मिले, उस पदार्थ में, उस भोजन में बड़ा आनंद है। देवर्षि नारद जी आ गए। भोभो साधो क्षणम तिष्ठामा चिंताम पिनाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वता के हरम पर। कहा, गुरुजी आपके देखने से, आपके दर्शन मात्र से हमें शांति मिल गई है। तो मैं बोल रहा था बचपन में माँ चाहिए। बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं, जब छुट्टी होती है तब आते हैं, ये बलगम खाते रहते हैं बाजार में जाके, चाउमीन खाते रहते हैं और वो पता नहीं क्या क्या है, सब चाइनीज खाते रहते हैं और आप अपने हाथों से बना करके देते नहीं। अब बड़े शहरों में थोड़ा शौक कम हो रहा है और छोटे शहरों में शौक ज्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा। रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन चूल्हा नहीं जलता। ये क्या क्या हो रहा है? चूल्हा जलता नहीं है, और चूल्हा जो कि नित्य रोज जलना चाहिए। बच्चा इतने दिनों के बाद बेटा आया, उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको लाड कीजिए, दुलार कीजिए, अपने पास उसे बैठाइए, अच्छी अच्छी चीजें इतनी बढ़िया बना करके खिलाइए कि चाहे जितनी बड़ी दुकान हो बाजार की, आपके सामने वो फीकी है। बाजार में क्या मिलता है? डडेला के समोसे मिलते हैं, जला हुआ रिफाइंड, और उसको आप बड़े आनंद के साथ गुलाब जामुन की तरह खाते हैं। और शायद आपको ना पता होगा, कुछ चीजों का मैं व्यासपीठ से विरोध करता हूं, जिसमें एक रिफाइंड है, जिसमें एक कुकर की दाल है, जिसमें एक आयोडीन नमक है, और जिसमें एक मैदा के पदार्थ है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप कहोगे रिफाइंड क्यों? रिफाइंड इसलिए, इसको हाई लेवल पर गर्म किया जाता है। जब इसको बनाया जाता है, रिफाइंड को हाई लेवल पर गर्म किया जाता है। कोई भी चीज गर्म करने के बाद उसको दोबारा आप गर्म करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसका सीधा बोन्स के ऊपर इसका जाकर के ब्लॉकेज होता है, इससे हड्डियां ब्लॉकेज होती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिफाइंड यूज करके, एक बार यूज करके और उसको बाजार में बेच देती हैं, और वह छोटे छोटे हलवाई लोग उसको प्रयोग में खूब लेते हैं। मैं आपको भी कहूँगा, आप कढ़ाई में घी तेल जो भी डालते हैं, इतना डालिए कि उसका डडेला ना, उसका जला जलाया ना बचे, उतना ही डालिए। क्योंकि इसको बार बार गर्म करके आप कोई पदार्थ बनाते हैं, तो यह है स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हलवाई लोग बहुत करते हैं शादी शुदियों में, इतना भर देंगे कनस्तर के कनस्तर, उसमें डाल देंगे, फिर 3-4 दिन का वो कार्यक्रम होता है, उसको जले ही जले को जलाते रहते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
आप रिफाइंड यूज भी करते हैं तो उसको एक ही बार उसको प्रयोग में लिया जाए, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए सुन लीजिए, बातें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। तो बच्चों को माँ चाहिए। माँ अकेली शकल दिखाने से माँ नहीं, माँ बच्चों का ध्यान रखे, उन्हें अच्छे अच्छे से पदार्थ बनाए। बच्चों की शादियां हो उससे पहले महात्माओं से जोड़ दीजिए, गुरुजनों से जोड़ दीजिए, उन्हें मंत्र दीक्षा दिलवा दीजिए, क्योंकि जवानी बच जाएगी अपराधों से यदि पूर्व में ही गुरुजनों से संपर्क हो गया होगा। तो वृद्धावस्था में महात्मा, वृद्धावस्था में परमात्मा चाहिए, और वह गुरु है, आपका ध्यान लगा देगा। वह गुरु है, गुरु की कृपा हो रही है कि नहीं, आपको तीर्थ करने का मौका मिल रहा है तो गुरु की कृपा हो रही है। भजन में आपका मन लग रहा है तो गुरु की कृपा हो रही है। आपने जो कमाया है उससे आप तृप्त हो गए हैं, तो ये आपके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है। कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो रही है?